ओम जी उदयपुर से मेरे पॉडकास्ट चैनल पे नए वीडियो लेके आया हूँ। आज कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ जो राजस्थान के प्रसिद्ध नामों में से एक आते हैं सुरेश जी बंजारा। हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपन जानते हैं इनके जीवन शैली के बारे में कि सिंगिंग लाइफ कैसे क्या होती है और कैसे क्या परफॉर्मेंस स्टेज पर करते हैं। जी सुरेश जी बंजारा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो समय हमारे लिए निकाला। और हमारे पॉडकास्ट चैनल में तमाम जनता और दर्शक आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती है। आप ये बताइए कि आपने सिंगिंग लाइन ही क्यों चुनी? सबसे पहले तो आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद है। धन्यवाद आपको भी। तो यहाँ तक एक मेरे छोटे से गांव में पधारा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप जो बात कर रहे हैं, आप ये सिंगिंग लाइन मैंने कैसे चुनी? देखिए, गाने का तो मेरे को स्कूल टाइम से शौक था। 26 जनवरी 15 अगस्त पर गाते थे। और उसके अलावा मेरे पिताजी शुरू से ही सत्संग लाइन में, ठीक है, तो उनके साथ में मैं जाता था। ठीक है। और मतलब आपका शुरू से परिवार, पिताजी शुरू से इसी माहौल में थे सिंगिंग लाइन? जी बिल्कुल। ठीक है। जो पिताजी के भजनों के जागरण के प्रोग्राम होते थे, उनके साथ में मैं बचपन से जाया करता था। मतलब पिताजी का आपका मेन सपोर्ट रहा इस फील्ड में? ठीक है, बिल्कुल उनका सपोर्ट रहा। ठीक है। उसके बाद में हमारे साउंड था, वो साउंड में चलाता था। पिताजी के साथ में एक ढोलक बजाने आते थे, पप्पू जी भाई साहब करके। ठीक है। जब मैं साउंड चलाता था तब उन्होंने मेरे को एक ऑर्गन ला के दिया। ठीक है। तब मैंने लगभग 6, 7, 8 साल तक मैंने ऑर्गन बजाया। मतलब आप उसी ऑर्गन से सीखे थे? बिल्कुल ऑर्गन बजाया। उसमें काफी सारे कलाकारों की संगत की मैंने बजाने में। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर वो गाने का तो शुरू से था ही था, पर उतना रियाज वगैरह नहीं था। तो 2020 के बाद में मैं इस लाइन में आ गया। मतलब 2020 के बाद अपन ये कह सकते हैं कि आप स्टेज प्रोग्राम करने लगे? बिल्कुल। ठीक है। और आप स्टेज प्रोग्राम करते हो तो वहाँ कैसा माहौल होता है? एक तो अपन यहाँ नॉर्मल जगह पे बैठते हैं कि रात्रि जागरण में, वहाँ का माहौल पूरा अलग होता है। अगर स्टेज पे बैठते हो तो वहाँ इतनी सारी पब्लिक होती है, आपको थोड़ा बहुत नर्वस ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील होता था, शर्म वगैरह ऐसी आती थी। ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ठीक है। जी सुरेश जी बंजारा साहब, आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि आप जो बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम करते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है, बड़े बड़े सिंगर होते हैं, उनके साथ जो काम कर रहे हो और काम कर चुके हो, आपका क्या तजुर्बा रहा वहाँ पे और क्या क्या सीखने को मिला आपको? सबसे प्रथम बात तो है कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ जो माँ सरस्वती की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ठीक है। और मेरे जो सीनियर कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे गुणीजन के साथ में काम कर चुका हूँ, उनसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। जो भी नेशनल लेवल पे, भारत लेवल पे? बिल्कुल। ठीक है जी। तो उनके साथ में भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके अलावा जो भी अभी नए नए सिंगर्स हैं, इनसे भी मैं बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। बस ये मेरा रहता है। और हर एक बंदे से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, मेरा यही है बस। ठीक नहीं, मैंने कितनी बार सुना है कि नए नए कलाकारों को थोड़ा सा कम टाइम देते हैं, मतलब कुछ समय लेकर, या फिर एंडिंग में ऐसा उनको गायकी में नंबर देता है, ऐसा कुछ है स्टेज पे? या फिर ये खाली हवाबाजी? ऐसा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। ठीक है। बाकी बहुत से, ये दुनिया है, बहुत से कलाकार ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ में कभी कहने मतलब आप भाग्यशाली हो जो आपको इतना सपोर्ट मिला। जी, सब कलाकार मेरा सपोर्ट करते हैं, सभी मेरे आदरणीय है। सुरेश जी भाई साहब, जी भाई, आप स्टेज प्रोग्राम करते हो, आप खुद भी सिंगर हो, आपके साथ तमाम सिंगर बैठते जी हैं भाई, और आप सिंगिंग लाइन में मौजूद हो, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ इसकी आवाज़, इनकी आवाज़ मेरे को बहुत पसंद है, या फिर आपका कोई मनपसंद सिंगर है? देखिए भाई साहब, मैं सभी जितने भी सिंगर्स मिलते हैं मैं सभी को सुनता हूँ और सब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और जितने भी राजस्थान की जो ये कलाकारों की इंडस्ट्रीज है, इनमें जितने भी सिंगर है, सीनियर जूनियर, ये सब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इन सभी को सुनता हूँ मैं। नहीं, कभी कभार ऐसा लगा हो कि आप किसको, क्योंकि सिंगिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जो मतलब कोई भी अगर सिंगिंग करता है तो उसे देखते देखते या सुनते सुनते उसको मोहित हो जाए, ऐसा कभी किसी के प्रति आकर्षित का कोई कारण? हाँ, या ऐसा कुछ रहा हो कभी? हाँ, ऐसा तो पहले रहा था जी। मैं
बाबूजी रामनिवास जी राव, हाँ इनके बहुत से कैसेट है, अभी भी मेरे घर पे हैं जी और मैंने शुरू से सुना है। जी और हारमोनियम वगैरह इनकी कैसेटों से ही सीखा हूँ मैं, जी। बाबूजी ये रामनिवास जी हाँ, राव की। ये तो बहुत बड़े सिंगर थे जी जी और अभी भी इनका नाम है और बिल्कुल। अभी भी इनकी वाणी है जी जी जो बहुत बिल्कुल सारे चलते हैं। बिल्कुल। जी सुरेश जी, जी भाई साहब। जी आप सिंगर हो खुद और आने वाले आपने भी बचपने से सीखा है, जी अभी भी आप तो बड़े हो गए मगर आने वाले नहीं, और भी सब बच्चे हैं, जी आप अपनी हम उम्र में बड़े हो चुके हो, इसका भी आपको फील्ड का एक्सपीरियंस है। अब आने वाली जो जनरेशन है, जी आने वाले युवा है, आने वाले बच्चे हैं जो संगीत के प्रति आकर्षित है, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे आपके से? देख भाई साहब, उनको तो संदेश यही है मेरा, उनको मतलब हो सके जितना तो रियाज में टाइम देना चाहिए, ठीक है हो सके जितना मतलब संगीत के प्रति ध्यान देना चाहिए। ठीक है और जितना अगर संगीत के प्रति ध्यान देंगे, जितना रियाज करेंगे, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बढ़ते चले जाएंगे। या क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं म्यूजिक क्लासेस संगीत की क्लासेस चल रही है उसको ज्वाइन करके बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक बार रियाज में अपन वो अगर वो मजबूत होगा तो फिर आगे भी चल सकता जी है, भाई ये साहब, कहना? क्लास के अलावा अपने को खुद को भी मेहनत करनी चाहिए, अपने को खुद को भी माइंड लगाना चाहिए, अपने खुद को भी उसके अंदर मतलब पूरा ध्यान एकाग्रचित होकर बड़े भाव के साथ में करना चाहिए। अगर हाँ क्लास तो एक टाइम जी, शेड्यूल के हिसाब से हो गया, जी भाई क्लास तो एक समय है, अगर उसके बावजूद भी पर्सनल समय भी इसमें देना पड़ता है। आप जी, ये जी बताइए कि सिंगिंग लाइन में अगर आपको रियाज करते हैं अपन, कितना समय देना चाहिए ये बताइए आप तो, देखिए भाई साहब, क्योंकि हमारे ऑडियंस बहुत जानना चाहती है। हालांकि मैंने तो कभी ऐसा रियाज किया नहीं है, सत्य बात क्योंकि है। आपके पिताजी का फुल सपोर्ट था शुरू ठीक से, है। कि आपके घर में संगीत का शुरू से माहौल जी था। जी जी जी। ठीक है तो मतलब मेरा तो कहना यही है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में 2-3 घंटे एक कलाकार को रियाज में देना रियाज करना चाहिए। ही चाहिए। जी ठीक है जी सुरेश जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, और आप प्यार और स्नेह यूँ बनाए रखे और स्वस्थ और मस्त रहेगी। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, और आप मेरे चैनल ओम जी पॉडकास्ट को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।